क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना कुछ खास किए हर जगह लोगों का अटेंशन खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं लोग उनसे उतना ही दूर होने लगते हैं। रियलिटी ये है कि अट्रैक्शन बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे खत्म करना बहुत आसान है। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोग अट्रैक्शन को किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी ये 3 गलतियों की वजह से खो देते हैं। ऐसी गलतियां जो आपका चेहरा नहीं बल्कि आपकी पूरी वैल्यू गिरा देती हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो 3 साइकोलॉजी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो किसी भी इंसान का अट्रैक्शन सेकंडों में खत्म कर सकती हैं। और यकीन मानो, अगर इनमें से सिर्फ एक गलती भी आप कर रहे हो ना, तो हो सकता है लोग आपको पसंद करते हो लेकिन रिस्पेक्ट कभी ना करते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तीसरी गलती शायद आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन अट्रैक्शन अटेंशन मांगने से नहीं मिलता। अट्रैक्शन तब पैदा होता है जब सामने वाला फील करे कि इस इंसान में कुछ अलग है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जो वैल्यूएबल, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल लगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर अट्रैक्शन इतना नेचुरल है तो लोग उसे खुद ही खत्म क्यों कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है पहली मिस्टेक। वैसे अगर आपने कभी किसी को 25 बार हेलो ब्रो भेजा है तो थोड़ा पानी पी लो, क्योंकि अगला पॉइंट थोड़ा पर्सनल लग सकता है। इमेजिन करो आप किसी से पहली बार मिले हो और पहले ही दिन से सामने वाले को बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार रिप्लाई का वेट कर रहे हो, उसकी हर बातों पर एग्री कर रहे हो और हर टाइम अवेलेबल हो। अब सोच कर देखो, क्या सामने वाला आपको वैल्यूएबल समझेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी एक रूल फॉलो करती है, नीडीनेस लोअर्स वैल्यू। जब आप लगातार अप्रूवल मांगते हो तो आपका ब्रेन सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि मेरी वैल्यू तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करती है। और जिस इंसान की वैल्यू दूसरे लोग तय करते हैं उसकी तरफ अट्रैक्शन कभी नहीं बनता। लोग कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नीडीनेस की तरफ नहीं। अब इसका मतलब इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी लाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि किसी एक इंसान का रिप्लाई तुम्हारे मूड का रिमोट कंट्रोल ना बने। याद रखो, इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन डिपेंडेंस मत दिखाओ। लेकिन मान लो आपने नीडीनेस छोड़ दी, फिर भी लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी गलती नीडीनेस से भी ज्यादा डेंजरस है। एक सवाल है, अगर आप खुद अपनी बाउंड्रीज नहीं रिस्पेक्ट करते तो क्या दुनिया करेगी? बिल्कुल नहीं। बहुत लोग अट्रैक्शन पाने के लिए हर बात पर हाँ बोल देते हैं, अपनी टाइम सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज छोड़ देते हैं, अपनी ओपिनियन बदल देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पीपल डोंट एडमायर पीपल हु अबंडन हिम स्लेव्स। इसका मतलब है, जब आप खुद की रिस्पेक्ट छोड़ देते हो तो सामने वाला धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट भी छोड़ देता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लो परसेसिव वैल्यू। यानी अगर आपको खुद लगता है कि आपका टाइम चीप है तो दुनिया उसे एक्सपेंसिव क्यों माने। वैसे अगर आपका दोस्त हर बार पैसे मांगकर वापस नहीं करता और फिर भी आप मुस्कुराकर कहते हो कोई बात नहीं भाई, तो शायद प्रॉब्लम दोस्त नहीं, बाउंड्री है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन अपनी भी करता हूँ, और यही बैलेंस हाई वैल्यू पर्सनालिटी बनाता है। अब तक आपने 2 गलतियां जान ली, लेकिन तीसरी गलती इतनी साइलेंट होती है कि लोग उसे पर्सनालिटी समझ लेते हैं, और यही अट्रैक्शन सबसे तेज खत्म होता है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर कन्वर्सेशन में अपनी कार, अपनी इनकम, अपने कॉन्टेक्ट्स और अपनी अचीवमेंट सब बता देते हैं? तो क्वेश्चन ये है कि अगर डायमंड असली हो तो क्या उसे हर मिनट बोलना पड़ता है कि मैं डायमंड हूँ? नहीं ना, क्योंकि असली कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं करता, वो सिर्फ दिखाई देता है। जब आप हर समय इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो सामने वाले का ब्रेन सोचता है अगर इसे खुद पर इतना भरोसा होता तो ये खुद को इतना बेच क्यों रहा है। यही वजह है कि काम कॉन्फिडेंस लाउड वैलिडेशन से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। हाई वैल्यू लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। याद रखो, रिस्पेक्ट अर्न होती है, अनाउंसमेंट से नहीं। वैसे अगर आपकी बायो में अल्फा, सिग्मा, लेजेंड, बिलियनियर माइंडसेट ये सब कुछ लिखा है तो शायद बायो बदलने का टाइम आ गया है। अब इन तीनों गलतियों को जोड़कर देखो, नीडीनेस, नो सेल्फ रिस्पेक्ट और ओवर इम्प्रेसिव, इन तीनों की जड़ एक ही है, फियर। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टा है। जिस दिन आपने अपनी आइडेंटिटी दूसरों की ओपिनियन से अलग बना ली, उसी दिन अट्रैक्शन खुद चल कर आएगा। लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अपनी लाइफ में पर्पस लेकर चलते हैं और जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, जो हर किसी को इम्प्रेस करने की जगह अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करते हैं। याद रखो, अट्रैक्शन चेस करने से नहीं मिलता, अट्रैक्शन कैरेक्टर बिल्ड करने का साइड इफेक्ट है। तो आज से इन तीनों बातों को याद
रखना, अप्रूवल मत मांगो, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खो और इम्प्रेस करने की जगह इम्प्रूव करो, क्योंकि जब आपकी वैल्यू अंदर से बनती है तो दुनिया को उसे नोटिस करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोग सिर्फ आपको देखे नहीं बल्कि आपकी प्रेजेंस को फील करें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, वैल्यू, क्योंकि असली अट्रैक्शन चेहरे से नहीं बल्कि कैरेक्टर से शुरू होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप अपग्रेडिंग।